अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं गुनाहगार की कब्र में अल्लाह सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत कर देगा। अगर एक मर्तबा डंक मार दे इंसान 40 साल तक उसके दर्द में तड़पता रहेगा। ए मौला एक मौका जिंदगी का दे दे। वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमीना फरजीना नामल सालियन इन्ना मूक़िनून। कहीं तुम मुजरिमों को देखोगे जब अल्लाह बुलाएगा, शराबियों को इधर लाओ, जुआरियों को इधर लाओ, अय्याशियों को इधर लाओ, सूद और ब्याज वालों को इधर लाओ, सबके सब चेहरे नीचे पड़े होंगे। कहेंगे रब्बना अबसरना, ए मौला तू हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हमने देखा, हमने सुना, नामल सालिहन इन्ना मूक़िनून। दुनिया में जाने का एक मौका दे दे ए अल्लाह ताकि नेक काम कर लो। कुल यौमल फतहि ला यनफउल लदीन कफरू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। ये फैसले का दिन है, ये कयामत का दिन है। अब मुनाफिकों का रोना काबिल कबूल न होगा, न उन्हें मोहलत दी जाएगी। वला हुम युनतकून, अल्लाहु अकबर, वो तोतले कर दिए जाएंगे, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े लोग जिनके मारे दुनिया कांपती थी, जिनके मारे मुल्क कांपता था, जिनके मारे इलाका कांपता था, जो कहते थे हमारे बिना महल्ला नहीं चलेगा, जो कहते थे हमारे बिन मुल्क नहीं चलेगा, कयामत में कहते नजर आएंगे वो यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। उनकी जबान पर अल्फाज होंगे हाय काश हम मिट्टी होते, हाय काश हमें इंसान ना बनाया गया होता। ए अल्लाह में मिट्टी होता आज मुझसे हिसाब ना लिया जाता। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया। जब नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा इंसान कहेगा या लैता कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। हाय मैंने तो दुनिया में गुनाह ही गुनाह किए, हाय मैंने मुस्तफा के मिशन पे जिंदगी ना गुजारी। आज मेरे साथ में मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता, मेरा नविश्ता ना दिया जाता। हाय दुनिया का माल दुनिया में रह गया। अल्लाहु अकबर। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम। ये तो ज़कात ना देने वालों के लिए कुरान की आयत आई है। उनके चेहरों को ताक दिया जाएगा, उनकी पेशानियों को ताक दिया जाएगा, मगर जिन्होंने पैसे को शैतान के जरिए खर्च किया उसी पैसे को उनके गलों में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान कहेगा मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। हाय दुनिया की गाड़ी गाड़ी रह गई, हाय दुनिया का बंगला रह गया। ए दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरने के बाद बंगले गाड़ी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस रह जाता है। अगर साथ जाता है तो अल्लाह का कुरान जाता है, मुस्तफा की हदीस जाती है। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर एक चीज की दुनिया में तैयारी। अभी रात हुई है, सुबह नहीं हुई है, लाओ चाय ले चलो, लाओ चाय की पत्ती पापे ले लो। सुबह में कौन जाएगा, नाश्ता हो जाएगा सुबह में। अभी दोपहर नहीं हुआ है कि दोपहर के खाने का इंतजाम, अभी शाम नहीं है कि शाम के खाने का इंतजाम, अभी बारिश नहीं आई तो छाते का इंतजाम, अभी गर्मी नहीं आई तो गर्मी के कपड़ों का इंतजाम, अभी जाड़े नहीं आए तो जाड़े के कपड़ों का इंतजाम। एक एक मकान में 5-5-10 लाख रुपए की सजावट करने वाले, दुनिया में महलों में रहने वाले, दुनिया में बल्ब रोशनी का इंतजाम करने वाले, खुदा की कसम मरने के बाद अगर अच्छे अमाल नहीं है तो कब्र में बाप लैंटैन लेके खड़ा ना होगा, भाई चराग लेके खड़ा ना होगा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं मोहम्मद तुम्हारी जमानत लेता हूँ इशा की नमाज के बाद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ने का एक तरह से मतलब ये कि रोजाना मामूल बना ले। अगर कुरान पढ़ा लिखा नहीं है तो यूट्यूब पे बोल के सूरह मुल्क मंगा ले और इशा की बात सुन के सो जा। खुदा की कसम कब्र में तेरी अंधेरा ना होगा बल्कि मुस्तफा भी तशरीफ लाएंगे तो उजाला होगा। सूरह मुल्क के जरिए तेरी कब्र में उजाला होगा। तुझे दुनिया की हर टेंशन है, हर एक चीज की फिक्र है, नदार उस कब्र को भी याद कर। आला हजरत जिसके बारे में कहते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, फिर कोई ना होगा, न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का होगा। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह। आज हर आदमी चाहता है मैं अच्छा बन जाऊं, मुझे रिश्तेदार अच्छे मिल जाएं, मुझे लड़की अच्छी मिल जाए, मेरी जिंदगी बन जाए। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अच्छा अगर बनना चाहता है तो जिंदगी में अच्छा बन ले, अल्लाह तेरी जिंदगी को अच्छा कर देगा। मैंने इससे पहले भी बताया था, अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून यौमइदिन युवफ्फीहिमुल्लाह दीनहुमुल हक़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिस दिन तेरे खिलाफ तेरी जबान गवाही देगी, तेरी उंगलियां गवाही देंगी, तेरे पैर गवाही देंगे, वो जमीन का खित्ता जिस जगह तूने गुनाह किया है, जिस जगह तूने शराब पी है, वो खित्ता उठ के अल्लाह से कहेगा मौला मेरे सामने इसने गुनाह किया है। 8 चीजों के जरिए तेरी गवाही दी जाएगी। जमीन का खित्ता गवाही देगा, ये हाथ गवाही देंगे, ये जबान का जायका गवाही देगा, ये पैर चलने की गवाही देंगे, वो रात या दिन जो भी मौसम होगा वो दिन गवाही देगा, वो रात गवाही देगी। जब सबकी गवाही हो जाएगी अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब मैंने दुनिया का हर एक इल्म तुझे अता किया, तुझसे कोई बात पोशीदा नहीं, पता इसने गुनाह किया ना किया। अल्लाहू अकबर। कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की वजह से, तेरे शराब की वजह से, तेरे सूद की वजह से, तेरे जिना की वजह से मेरे मुस्तफा का चेहरा नीचा ना हो जाए। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे में ऐलान होगा शराब पीने वाले निकले, जुआ खेलने वाले निकले, जिना करने वाले निकले, अल्लाहू अकबर, व अयदियहुम, तेरे हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे। हाथ के अंदर ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां, एक एक उंगली में 3-3 पोरुए हैं। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल कयामत में ये उंगलियों के पोरुए माँ के पेटों की तरह हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान कहता है उन लोगों को जमा किया जाएगा जिन्होंने शादी से पहले अपने मर्दाना ताकत के उन कतरों को बहा दिया, जिसका हक था उससे पहले बर्बाद कर दिया, ये किसी पाक बेटी के दामन से लिपट कर उसके दामन को गंदा कर दिया। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है सुम्मा खलकनल नुतफता अलका फखलकनल अलका मुदगा फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। 18वां पारा, पहला सफा। माँ के पुष्ट से, बाप के पुष्ट से माँ के रहम में एक पानी की बूंद गई, फिर वो खून बना, फिर वो जमा हुआ खून बना, कभी वो अलका बना, कभी वो मुदगा बना, सुम्मल इज़ाम लहमा, फिर अल्लाह ने हड्डियों पे गोश्त को जमा दिया। 4 महीने के बाद बच्चे के अंदर अब बढ़ोतरी होती गई, बच्चा पूरा बन गया। जब 9 महीने हुए तो बच्चा 2 किलो का हुआ, बच्चा 3 किलो का हुआ। माँ का पेट पैदाइश के वक्त बाहर आ गया। अम्मा ने फोन किया, बेटी देखने के लिए दिल कर रहा है। अल्लाहू अकबर। तो बेटी माँ से कहती है अम्मा अब पैदाइश का वक्त करीब है, मुझे शर्म लगेगी घर पे आते समय, भैये भी होंगे, बहनें भी होंगी, अब्बा भी होंगे, भैये भी होंगे, चचा भी होंगे, माँ मैं पैदाइश के वक्त आ जाऊंगी, अभी नहीं आ रही। खुदा की कसम, जबकि बाप ने शादी की है, माँ ने शादी की है, भाइयों ने शादी की है, सुने वाला जो बेहयाई के जरिए से रात के दिसंबर और जनवरी में गंदी मूवियां देखकर, उन भड़ेली लड़कियों के नाचों को देख देख कर, जिन्होंने अपने जिस्म के कतरों को बहाया होगा, जिन्होंने होटलों में जाके उन बेटियों के दामन को नापाक किया होगा, एक एक कतरे के इवज से अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उनकी उंगलियों को माँ के पेटों की तरह कर देगा। 9 महीने के बाद जिस तरह से माँ का पेट बढ़ जाता है, उंगलियां बढ़ जाएगी माँ के पेटों की तरह, छुपाते फिरेंगे, हाय उंगलियां छुप जाए। अल्लाह की बारगाह में लोग कहेंगे मौला ये कौन बदबख्त लोग हैं। अल्लाह की जानिब से हुक्म होगा, फरिश्तों ऐलान करो ये वो बदबख्त है, ये वो कुत्ते आए जिन्होंने शादियों से पहले अपनी जिंदगी को तबाह किया है, अपनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। माँ अगर पैदाइश के वक्त नॉर्मल बच्चे को पैदा कर दे तो 70 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है, उससे कहीं ज्यादा एक एक कतरे का इवज अल्लाह कल कयामत में पैदाइश कराएगा। अल्लाहू अकबर। ओ गुनाह लेकर आया है तो तौबा करके जाना, इस शबे बारात के सदके में अल्लाह तुझे माफ कर देगा। किसी की बेटी की इज्जत से खिलवाड़ मत कर। अगर तूने किसी के साथ में बदतमीजी की है तो अल्लाह का कुरान कहता
कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। गंदियों के लिए गंदे लड़के हैं, गंदों के लिए गंदियां हैं, सुतरियों के लिए सुतरे हैं। अगर तूने किसी के साथ में गलत काम किया है, ये कर्ज है मेरे दौर, अतुदीनु कमा तुदान, जैसे को तैसा है। अगर तूने किसी का हाथ पकड़ा है, या तो तेरी बहन का हाथ पकड़ा जाएगा, या तेरी बेटी का पकड़ा जाएगा, या तेरी माँ का पकड़ा जाएगा, या तेरी बीवी का पकड़ा जाएगा। अरे दूसरे की बेटी के हाथ को पकड़ने वाले, कभी ये भी तो सोचा होता ऐसी ही कली मेरी बहन के दिल में भी है, ऐसा ही हाथ मेरी प्यारी बहन का भी है। क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कोई कुत्ता अपनी बहन का हाथ पकड़ सकता? नहीं। नाजिम होश में बोल, कैसी बात करता है? तो मैं तुझसे कहता हूँ, वो भी तो किसी का जिगर का टुकड़ा है, वो भी तो किसी की बहन है। अगर नेक बीवी लेना चाहता है तो शबे बारात में तौबा करके जा। अगर गंदा है तो गंदी मिलेगी, तौबा करके नेक बन जा, अल्लाह ताला तुझे नेक बीवी अता करेगा। और अगर तूने तौबा ना की, गलत पे गलत करता चला गया, तो ये मेरा नहीं रब का फरमान है, हम दूसरों के हाथों की पकड़ी हुई तुझे तेरी दुल्हन अता कर देंगे। हज़रत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बयान रोजाना हो रहे हैं और हर मुकर्रिर, हर शायर, हर नकीब फुल मेहनत कर रहे हैं, मगर कौम अपने अपने तरफ से मसले गढ़ रही है। हाँ, बोले ये तो हमारी मेहनत है, ये तो हमारी मेहनत है। आयुष्मान में क्या मेहनत है? प्लॉट बिक रहा है तो उस पर दलाली, कार बिक रही है तो उस पर दलाली, जमीन बिक रही है तो उस पर दलाली, सगा बेटा भी है तो भैया की दलाली, अब्बा की दलाली मार दिया, कहीं से कहीं तक ना छोड़ लिया। आई समझ में, एक दुकान पे सौदा लेने के लिए गए, अब वो बेचारा गरीब आदमी है, अब साथ में मिस्त्री गया, सौदा है 10,000 रुपए का, तो 8,000 रुपए अगर दुकान वाले के बने तो 2,000 रुपए मिस्त्री को भी दे दिए। अब मरा बेचारा गरीब मालिक, क्या बात है मुझे बताओ तो सही, कब तक दलालियां करोगे, कब तक दल्लेबाजी करोगे? पुलिस तो अपने थानों में बैठी थी, पुलिस तो अपनी कचहरियों में बैठी थी, इधर हल्का सा झगड़ा हुआ, इधर हल्की सी बात हुई, चुपके से फोन कर दिया दल्ले ने, ताकि 2-4 हजार मुझे भी ढूंढने मिल जाए, ताकि 2-4 हजार मुझे भी खाने मिल जाए। गांव खराब करके रख दिया, फोन किया आज आइएगा, उधर से थाने से पुलिस आ गई। अब कमजोर आदमी है, गरीब आदमी, हाथ जोड़ के कहता है साहब मुझे बता दीजिए, 10,000 रुपए लिए, 15 लिए, 10 लेने के बाद में 5 अपनी जेब में रखे, उन्हीं बच्चों को वो खिलाता है जो सूद का पैसा है, जो दलाली का पैसा है। इस औलाद से वफा की उम्मीद मत रखना जो अपनी औलाद को दलाली का पैसा खिलाते हैं। याद रख लेना, मेहनत कर, 200 नहीं 100 कमा, मगर मेहनत के जरिए कमा, ताकि जब तू मरे तो तेरी कब्र भी जलवागर हो, और जब तेरी औलाद आए तो तेरी औलाद की कब्र में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की झलक आए। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या है, कितना जियोगे, कितनी दौलत इकट्ठी करोगे, कितनी शोहरत इकट्ठी करोगे? बड़े बड़े लोग आए, दुनिया से मर के चले गए, मगर नाम मिट गए। नाम उन्हीं के जिंदा है जो कुरान वाले थे, नाम उन्हीं के जिंदा है जो इस्लाम वाले थे, नाम उन्हीं के जिंदा है जिनके दिलों में अल्लाह के नबी की पैगम, अल्लाह के नबियों की मोहब्बतें थी। अल्लाहू अकबर। मैं क्या, आप तो खुद समझदार है, बिलारी की ये मुकद्दस जमीन बड़ी मुबारक है, इसमें बड़े उलमा पैदा हुए हैं, आज भी बड़े सारे उलमा है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बतलाता हुआ चलूं, हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, माँ की कसमें खाई, लोगों ने अपनी अपनी इज्जतों की कसमें खाई, हम इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस्लाम को बदनाम कर देंगे, हम इस्लाम को खत्म कर देंगे। एक नहीं कई सारे लोग आए। आज तो कुछ भी सुपर पावर नहीं है। अल्लाहू अकबर। आज तो इंसान की 70-100 साल में उम्र खत्म होने के बाद मर जाता है, कभी 1000 साल भी उम्र हुई, कभी 800 साल भी उम्र हुई, कभी 900 साल भी उम्र हुई। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम की 1000 साल की, उनकी उम्मतों की 1000 साल की, हजरत नूह की 950 साल की, हजरत शुएब की 882 साल की, बड़ी लंबी लंबी उम्रें थी। लोगों ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। अल्लाहू अकबर। नमरूद ने कसम खाई थी, बस इब्राहिम को मार दो, सारी दुनिया पे हुकूमत अपनी होगी। उसका इरादा कुछ और था, मेरे रब की मसलियत ये थी, अल्लाह चाहता तो आसमान का टुकड़ा गिरा देता, मगर नहीं। अल्लाह चाहता तो फरिश्ते हजरत जिब्राइल के जरिए तख्ता पलट देता, लेकिन नहीं। अल्लाह ने दिखला दिया, हम दुनिया के हर जालिम को एक वक्त तक
वक्त की जिंदगी देते हैं। इन्ना बश्श रब्बिका लशदीद, मगर जब रब पकड़ता है तो सख्ती के साथ पकड़ता है। अल्लाहू अकबर। नमरूद को अल्लाह ने एक मच्छर से मार दिया। अल्लाहू अकबर। मूसा पैगंबर के सामने कुत्ता फिरौन उठा, कहा था कि सबको मार दूंगा। बनी इसराइलियों ने बतला दिया, नुजूमियों ने बतला दिया कि इस मतलब ये कि इस कबीले में एक बच्चा पैदा होगा तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। लाखों माओ के पेटों से बच्चे निकाल के काट दिए गए, माओ के पेट खाली कर दिए गए। अल्लाहू अकबर। मगर दुनिया ने देखा, फाउहैना इला मूसा अनिद्री बियासाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा समंदर देख के रुकना मत, कि तेरे साथी घबरा रहे हैं, मेरे ईमान वाले बंदे घबरा रहे हैं, मेरी रहमत उतरने वाली है। फाउहैना इला मूसा। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल जाके एक मूसा से इतना कह दो, लाठी मारना तेरा काम होगा, रास्ते देना तेरे रब का काम होगा। खुदा की कसम, उसी समंदर से मूसा निकल गए, मूसा के साथी निकल गए, फिरौन मर गया। अल्लाहू अकबर। शद्दाद ने कसम खाई थी, दुनिया की जन्नत बना के सैर करूंगा, कई सदियों तक हुकूमत करूंगा, कई सदियों तक अय्याशियां करूंगा। ऐलान करा दिया, चलो बादशाह के साथ जन्नत देखना। वाकई जन्नत बनाई थी। मेरे दोस्त, इस जिंदगी पे भरोसा मत करना। जब गया जन्नत देखने के लिए, अल्लाह ने कहा, इस्राइल ये देख ना सके, इसके कदम हिल ना सके, रूह निकाल ले। मर गया तड़पता तड़पता, मगर अपने पैसे की जन्नत न देख सका। यजीदी कुत्ते ने कसम खाई थी, हुसैन को मार दो, अली अकबर को मार दो, अली असगर को मार दो, मुस्तफा का खून खत्म कर दो, फिर मुल्क शाम पे हुकूमत हमारी होगी, कूफा पे हमारी होगी, दुनिया में जो नाफिज हुक्म होगा हमारा होगा। हुसैन का नाम खत्म हो जाएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून खत्म हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। यजीदी कुत्तों ने करबला में मेरे हुसैन को, उस हुसैन के मुबारक गले पर जिसे मुस्तफा चूमा करते थे, उस पे खंजर चला दिया, हुसैन का गला तन से जुदा कर दिया, अली अकबर की बोटियां कर दी, अली अकबर का जनाजा गिरा दिया, कासिम की जवानी तोड़ दी, अब्बास के बाजू गिरा दिए। यजीदी कुत्ता शराबे पी के कभी मुल्क शाम में खुशी मनाता, कभी ईरान में खुशी मनाता, कभी मस्जिद नबवी में घोड़े बनाता, कभी शराब पीता। 3 साल के बाद अल्लाह ने उसके पैर में फोड़ा निकाल दिया, वो सड़ने लगा, सड़ सड़ के मर गया। यजीदी कुत्ता मर के खत्म हो गया। आज हजारों की तादाद में कुत्ते दुनिया में एक नहीं है, अल्लाह ने नस्लें मिटा दी। अकेला ज़ैनुल बचा था, मुस्तफा का बेटा। आज जिस स्टेज पे जाके देखो, ये औलादे रसूल है, ये औलादे रसूल है। आज की चोचा जाके देखो, आज महरारा जाके देखो, आज जनेटा जाके देखो, तो पता ये चल गया। अल्लाहू अकबर। हिटलर ने करोड़ों लोगों को मार दिया, यहूदियों को, मगर खुदकशी करने पे मजबूर हो गया। अल्लाह ने फरमाया, मैं हर जालिम को एक वक्त के लिए वक्त देता हूँ, मगर जब पकड़ता हूँ तो चीख निकाल देता हूँ। न मुझसे शद्दाद बचा, न मुझसे कारून बचा, न मुझसे फिरौन बचा। 1,000 साल की उम्र रहने वाले, जब मेरा अज़ाब आया, खाक किस तरह गए, मिट गए नामो निशा। अगर बाकी है तो अल्लाह का जिक्र बाकी है, मुस्तफा का कुरान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मुसलमान तो अपने उसूलों पे सही नहीं है, वरना आज भी अल्लाह की मदद उतर जाएगी। अल्लाह कहता है, मेरा रब फरमाता है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़निल्लाह। कितनी जमातें ऐसी थी जो बड़ी बड़ी भारी भारी जमातें थी, मगर हमने उन पे छोटी छोटी जमातों को गालिब कर दिया। कितनी जमातें ऐसी थी, मेरे नबी ने फरमाया था, अब्दुल रहमान इधर आओ। सब सहाबा को बुलाकर कहा, जुबैर ये तेरी तलवार है, तलहा ये तेरी तलवार है, अनस ये तेरी तलवार है। क्या था? खजूर की टहनी तोड़ी थी, मेरे मुस्तफा ने हाथों में दे दी। और जंगे बदर के अंदर जिस जालिम की, जिस काफिर की तलवार पे, लोहे की तलवार पे डंडी पड़ती थी ना, तो लोहे की तलवार के टूट के 2 टुकड़े होते थे। मगर वो सहाबा ये कहते थे, हमें यकीन है कि जिस चीज पे मुस्तफा का नबूवत वाला हाथ लग गया हो, वो चीज नहीं टूटेगी बल्कि दूसरी टूट जाएगी। मदद के लिए फरिश्ते उतरते थे। 60 साल का हो गया, चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है।
70 साल का हो गया, दुआ कुनूत अलहम्दु शरीफ अत्तहियात तक याद नहीं है। हम निकाह पढ़ाते हैं, मुसलमान के बच्चों से निकाह तक नहीं पढ़ा जाता, तोतले बन जाते हैं। हम देखते हैं एक मौलवी को खड़ा कर दिया, मौलवी साहब दफन हो गया, तख्ते लग गए, जरा पढ़ियो मिना खलकनाकुम। ओ तेरी जिंदगी पे क्या तुझे मतलब ये कि कहने के लिए भी दिल नहीं चाहता। अल्लाह तुझे तौफीक दे, अल्लाह तुझे शऊर जिंदगी दे। क्या तुम्हारी जिंदगी है? मैंने शायद पहले भी बताया था, अक्सर ऐसा हो रहा है कि मुसलमान जिन पे पैसा हो गया, शादियों के वक्तों पे बियर की पेटियां और शराबों पे शराबें पी जा रहे हैं। बरेली के अंदर अमरिया सैदपुर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मुबारक कुरान नाजिल हुआ, ये वो मुबारक किताब है। किताबें तो बहुत आई जी, मगर इससे प्यारी, इससे पवित्र, इससे मुबारक किताब कोई नहीं आई। बेशक बेशक किताबों में तरमीम कर दी गई, तहरीफ कर दिया गया, मगर कुरान मुकद्दस आज तक न एक लफ्ज बदला गया है और न इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बदला जाएगा। बेशक 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 इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया है। बेशक हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया से जाने लगे जी, कुरान की लास्ट आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई, जनाब सिद्दीक़ अकबर के आंसू निकल गए। सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बाद कैसे रहेंगे? या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी तो इन आंखों ने आपको देखा है, चले हैं तो आपके कदमों के पीछे चले हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना तनावुल किया है तो आपके साथ किया है। आका, अगर आप हमारे दरमियान से चले गए तो हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? लोग हमें जीने नहीं देंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बिना क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो लोग हम पर जुल्म करें। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे सहाबा, घबराने की बात नहीं है, मैं जा तो रहा हूं मगर दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुमने मजबूती से उन दो चीजों को पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। मेरे आका ने फरमाया, एक कुरान, मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुमने कुरान को मजबूती के साथ पकड़ लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। और एक मेरे अहले बैत, मेरे बच्चे, अल्लाहु अकबर, अगर तुमने उनसे मोहब्बत की, मेरे अहले बैत से, मेरी आल से, मेरे हुसैन से मोहब्बत की, मेरे हसन से मोहब्बत की, उनकी औलादों से मोहब्बत की, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर ना कर सकेगी। अब मैं देखना ये चाहता हूँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मेरे रब ने, परवरदिगार आलम ने क्या फरमा रहे हैं सरकारे दो आलम, कि मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, अगर तुमने कुरान पे अमल कर लिया, दुनिया की कोई सुपर ताकत तुम्हारा सामना अगर करना भी चाहे तो कर ना सकेगी। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि हमें कुरान मिला, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा ज़ेर है तो मुसलमान है। वजह क्या है, क्यों है? हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमने कुरान मुकद्दस को अपने हाथों से छोड़ दिया, हमने कुरान की बातों पर अमल ना किया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह का कुरान कहता है, 16वां पारा 16वां रुकू, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जिसने मेरा कुरान सुना, जिसने मेरा जिक्र सुना, और जिक्र सुनने के बाद अगर उसने अमल ना किया, वमन आरदा अन ज़िक्री, उसने मेरा कुरान सुनने के बाद अमल ना किया, उसने अपने चेहरे को मोड़ लिया, मेरे नबी के जिक्र से दूर हो गया, रब फरमाता है हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे। वो कभी जिंदगी में खुशहाल नहीं रह सकता, वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान कुरान से दूर है, आज अहले बैत की मोहब्बत से दूर है। कहाँ है सीने में हुसैन की मोहब्बत, कहाँ है सीनों में हसन की मोहब्बत, कहाँ है सीनों में अली अकबर की मोहब्बत, कहाँ है सीने में कासिम की मोहब्बत, कहाँ है सीनों में अब्बास अलंबरदार की मोहब्बत। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
कुरान मजबूती के साथ पकड़ना। लेकिन आज हमने कुरान को छोड़ दिया। आज तो हमने अल्लाह अकबर मोबाइलों को पकड़ लिया। मेरा नौजवान अल्लाह अकबर 24 घंटे में से 18 घंटे मोबाइल चला रहा है, कोई 15 घंटे मोबाइल चला रहा है। अल्लाह अकबर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब लोगों ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह अकबर कैसरो किसरा ने उनके कदमों को चूमा। बड़ी बड़ी सुपर पावरें अल्लाह अकबर जो अपने तराने गाती थी, खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब लोगों ने कुरान को मजबूती से पकड़ा, अल्लाह का कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीला गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, दूसरा पारा 16वां रुकू सबसे लास्ट सफा, अल्लाह अकबर छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि उनके सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह का खौफ था। आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, आज दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मेरे घर से मस्जिद नबवी का रास्ता मकान काफी दूर था, काफी फासले पर था, मगर जब मैं मस्जिद नबवी के लिए जाता, हमारी तरह नहीं, जब दिन निकल जाता तो नमाज के लिए हम जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये नहीं कहते कि जब मैं आता, बल्कि नमाज तहज्जुद के लिए जब मैं पहुंचता, नमाज फजर के लिए जब मैं पहुंचता, अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी से मेरा घर काफी दूरी पर था, मगर जिस घर से मैं गुजरता था, जिस दरवाजे से मैं गुजरता था, कोई घर ऐसा न मिलता जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज ना आती हो। बुजुर्ग भी कुरान पढ़ते थे, नौजवान भी कुरान पढ़ते थे, बेटियां भी कुरान पढ़ती थी, अल्लाह अकबर, माएँ भी कुरान पढ़ती थी। हाय इस्लाम के चाहने वाले, आज तूने कुरान को दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। 6-6 महीने में कुरान को खोल के देखना चाहता है। तेरी बस्ती में साल में कोई मर गया तो तीजे में पाव पारे में 1 घंटा लगाता है, कभी हिज्जे करता है, कभी रवा करता है। जब साल में 2 मरतबा कुरान पढ़ेगा तो तेरे बस की बात नहीं है तो कुरान पढ़ सके। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। अगर कुरान पढ़ते तो तुम्हारा दिल नर्म होता, अगर कुरान पढ़ते तो तुम्हें इल्म होता, अगर तुम मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ते तो इंसान कहलाए जाते। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए इंसान जानवरों वाला काम करने लगा। जब जब लोग कुरान से हटे हैं, अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब जब पैगंबरों के हुक्म से दूर हुए हैं, कौम मारी गई है, कौम तबाह की गई है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वान इब्न मसऊद अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अवला। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस हदीस के रावी है, फरमाया ए इब्न आदम, कयामत में तुझे एक कदम हटने का मौका नहीं दिया जाएगा। अल्लाह तेरी उम्र के ताल्लुक से तुझसे सवाल करेगा, तेरी जवानी के ताल्लुक से तुमसे सवाल करेगा। बताओ तुम्हारी जवानियां कहाँ गुजरी, बताओ तुमने जवानी में सजदे कितने किए, बताओ तुमने जवानी में नमाज कितनी पढ़ी। अल्लाहु अकबर। आज मुसलमान के बच्चों को देखो, सुबह में सो रहे हैं, सबके सब सोते नजर आते हैं। अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। अल्लाह का कुरान कहता है 15वां पारा 8वां रुकू, अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। सूरज जब ढल जाए, सूरज के ढलने से लेके मगरिब की नमाज पढ़, इशा की नमाज पढ़, नमाज तहज्जुद अदा कर, इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। सुबह की नमाज कायम कर, सुबह में कुरान पढ़, इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा। जो सुबह में कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के फरिश्ते कुरान वालों के पास होते हैं, रब की तजल्लियां उतरती है। अल्लाह फरमाता है मांग मेरे बंदे, क्या मांगेगा तेरा रब तुझको अता करेगा। अल्लाहु अकबर। मुझे बता तो सही, अल्लाहु अकबर। 10 घंटे की रातों के बावजूद ये जनवरी का महीना निकल गया, दिसंबर का महीना निकल गया, अल्लाहु अकबर। 13 फरवरी आ गई, 10
10 घंटे की रातें, अल्लाहू अकबर, उसके बावजूद तुम सुबह में उठ ना सके, अल्लाहू अकबर, रब की बारगाह में तुम सजदे तक ना कर सके। 4 बजे उठा, आंख सबकी खुल गई, 5 बजे उठा, उठने के बाद में पेशाब वगैरह से फारिग होकर फिर से सो गया। अल्लाह तेरी जवानी पर रहम करे, मुझे पता तो सही, मरकर रब को मुंह नहीं दिखलाएगा क्या? कब्र में नहीं जाना है क्या? हश्र के मैदान में जमा नहीं होना है क्या? पुरसरात से नहीं गुजरना है क्या? मिजान पे खड़ा होना नहीं है क्या? अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, बहार शरीयत में एक आकिल बालिग इंसान अगर नमाज का इनकार करे तो खुला काफिर है। अगर एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दे, एक वक्त की नमाज, अल्लाहू अकबर, उस पर गशी तारी नहीं है, वो बेहोश नहीं है, बल्कि होश में है। कोई उस ऐसा काम नहीं है कि जो माने नमाज हो, नमाज को रोकने वाला हो। अगर एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दे, वो फासिक मौलिन है। फासिक मौलिन, फासिक मौलिन का मतलब ये है उसकी कोई गवाही कबूल न होगी। नमाज को छोड़ने वाला, अल्लाहू अकबर, अगर निकाह करते समय इसको वकील बनाया जाए या इसको गवाह बनाया जाए, अब ऐसे की गवाही मोतबर ना की जाएगी। जो नमाजें छोड़ता हो, मगर आज तो सब कुछ चल रहा है, अल्लाहू अकबर, बेनमाजियों को गवाह बनाया जाता है, बेनमाजियों को आगे लाया जाता है। आप फरमाते हैं अगर एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दे तो वो फासिक मौलिन है। अल्लाहू अकबर। बादशाह इस्लाम उसको तलब करे, अगर तौबा करे और अगर नमाज पढ़ने लगे तब तो माफ कर दिया जाए, वरना अइम्मा सलासा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, तीनों इमामों के नजदीक वो मुसलमान जो नमाजों को छोड़ता हो, मस्जिदों की अहमियत को ना समझता हो, अल्लाह को राजी ना करता हो सजदे कर करके, फरमाया ऐसे मुसलमान का जीने का हक नहीं है। बादशाह इस्लाम ऐसे मुसलमानों को कत्ल कर दे। उठाओ बहार शरियत, अल्लामा सदरुल शरिया की किताब जिल्द नंबर 3। अल्लाहू अकबर। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफन नहारी लअल्लका तरदा। रब का कुरान ऐलान कर रहा है ये सूरज की किरणें तेरे चेहरे पे पड़ ना पाए, उठ जा मेरी बारगाह में सजदे कर ले, मेरा फरिश्ता तेरे दरबार में पहुंच चुका है, उठ जा रब की बारगाह में सजदे करके रोजी ले ले। लेकिन हाय मुसलमान, तू 10 घंटे सो गया, मगर तेरा जिस्म अल्लाह तुझ पर रहम करे। खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, हम दुनिया में आए क्यों हैं? हम दुनिया में पैदा क्यों किए गए? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो हमें इबादत के लिए पैदा किया था, अल्लाह ने तो हमें सजदों के लिए पैदा किया था। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ खाना कमाना, मर जाना, बच्चे पैदा करके ये इंसानों का ही काम न है, ये काम तो जानवर भी करते हैं, मकान तो वो भी परिंदे भी अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं, बच्चों के लिए वो भी खाने का इंतजाम करते हैं। इंसान तुझे अल्लाह ने अशरफ बनाया। अल्लाहू अकबर। कुत्ता अशरफ नहीं है, चिड़िया अशरफ नहीं है, वो अशरफुल मखलूकात में से नहीं है। अल्लाह ने तुझे अशरफ बनाया था। मुझे बता तो सही, जब तू इल्म हासिल नहीं करेगा, जब तू मुस्तफा के मिशन पर नहीं चलेगा, तो इंसान जानवर से भी बदतर हो जाएगा, इंसान जानवरों से भी गिर जाएगा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तुम्हारे सीने में कुरान की मिठास ना रहेगी, जब तुम्हारे सीनों में मुस्तफा की मोहब्बत ना रहेगी, इंसान के खून का प्यासा हो जाएगा, इंसान शराब भी पिएगा, इंसान जुआ भी खेलेगा, इंसान नशे में भी आ जाएगा, बेटी के ऊपर मतलब ये कि वार भी करेगा, उसकी तहारत को भी तोड़ना चाहेगा। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा कुरान सुनते हुए चलो। वमन आरद अन ज़िक्री, जिसने मेरा कुरान सुना और फिर कुरान सुनने के बाद में अमल न किया, याद रख लेना उस जालिम की जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। इंसान समझता है पैसा ही सब कुछ है, हमारे पास में पैसा आ गया तो दुनिया की चीज आ गई। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैसा सब कुछ नहीं है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो। आका इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, कुरान की आयत सुने, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। शराब और जुए के ताल्लुक से आज बात आम हो गई। मुसलमान के 30% बच्चा बियर पे उतर गया, मुसलमान का बच्चा
नशेड़ी बन गया, मुसलमान का बच्चा शराबी बन गया। बता तो सही तो किसकी उम्मत में है, किसका कलमा पढ़ता है? अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, कब्र में क्या मुंह दिखलाओगे, मैदान हश्र में क्या मुंह दिखलाओगे? अल्लाहू अकबर। फरमाया गया कि जब इंसान कब्र में पहुंच जाएगा, उसकी दुनिया की मालदारी सब रह जाएगी। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कब्र में इंसान का अमाल जाता है, वहां हसब और नसब नहीं चलता है, वहां तो इंसान का अमाल चलता है। और जब मौत आती है तो मौका भी नहीं देती है तौबा करने का। कितने लोग हैं जो बिना तौबा किए मर जाते हैं। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 30 साल का बच्चा अपनी जिंदगी को खत्म करने में लगा है। कभी तो नशा करता है सिगरेट में, कभी नशा करता है बीड़ी में, कभी आधा आधा पैकेज लगा जाता है, बियर का बियर पीता जा रहा है। सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया है, वला यस्रिकु सारिकु हीना यस्रिकु वहुवा मुमिन। अल्लाहू अकबर। फरमाया अल्लाहू अकबर, वला यशरबुल खम्र हीना यशरब वहुवा मुमिन। जो शराब पीता है, शराब पीने के बाद जब तक नशे में रहता है वो मुसलमान नहीं रहता, वो मोमिन नहीं रहता। अल्लाहू अकबर। फिर क्या हो जाता है? मोमिन को मोमिन इसलिए कहते हैं कि उसके सीने में ईमान है, रसूलुल्लाह का इश्क है, अल्लाह का खौफ है। अल्लाहू अकबर। ये उलमा बैठे हुए हैं, जो शराब पीते हैं वो मोमिन नहीं रहते उतनी देर तक जब तक वो नशा उतरने के बाद तौबा ना कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर नशे की हालत में मर गया अल्लाह जन्नत अता नहीं करेगा। कितने लोग ऐसे जो नशे की हालत में मर जाते हैं, होटल पे खाना खाया, नशा पिया, शराब पी, बियर पी, गाड़ी पे बैठ गया। ओ खुदा के बंदे, तुझे किस जगह चलना है? ये फजर का वक्त है, ये रात का वक्त है, तुझे गाड़ी चलाना है, नशा मत कर। अगर नशे में तेरा हादसा हो गया मर जाएगा, अल्लाह तुझे जन्नत अता नहीं करेगा। लोग शौक में बियर पीने लगे। एक साहब मुझसे बोले, मौलवी साहब, अगर मुसलमान शराब छोड़ दे तो शराब सस्ती हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही। फरमाया वला यशरिबुल खम्र हीना यशरिब वहुवा मुमिन। मोमिन जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता। कोई भी मुसलमान शराब नहीं पीता है, शराब गैर मुस्लिम पीता है, शराब हिंदू पीता है। ए मौलवी साहब, हमारे यहाँ तो उसके अब्बा का नाम गुलाम साबिर है, उसका बेटा शराब पीता है, उसका नाम गुलाम मुस्तफा है, उसका बाप शराब पीता है। कान खोल के सुन लेना, शराब पीने वाला जब मुंह में शराब के कतरे डालता है, अल्लाह के फरिश्ते कहते मौला इसके सीने का ईमान का क्या करे? अल्लाह फरमाता है इसके सीने से ईमान निकाल लो। उसके सीने से ईमान निकाल लिया जाता है। अल्लाहू अकबर। इसी असना में, इसी हालत में, इसी इर्तिकाब में अगर तुझे मौत आ गई तो मुझे बता, मुस्तफा फरमाते ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो शराब के नशे में मर गए। एक बहुत बड़े शायर थे मुसलमान, अल्लाहू अकबर, लखनऊ में शराब पी के चले, रास्ते में ठोकर लगी, एक बड़ा नाला था, उसी में गर्दन डूब गई, मर गए। मुझे बताओ तो सही, ऐसे में क्या फतवा देगा मुफ्ती? मुफ्ती यही फतवा देगा जाहिर पे, जो नशे की हालत में मर गया वो जहन्नमी है। आज मुसलमान का बच्चा नशे का आदी बन गया, 30 साल की उम्र में इसने अपनी जवानियों को खत्म कर लिया। अल्लाहू अकबर। आका फरमाते हैं ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुवा मुमिन। कोई भी मुसलमान अय्याशियां नहीं करता, कोई भी मुसलमान ज़िनाकारी नहीं करता, मुसलमान नहीं करता बल्कि काफिर करता है, जालिम करता है, मुशरिक करता है, मुनाफिक करता है। फिर तू होटलों में अय्याशी क्यों करता है? फिर तू 1000 रुपए के कमरे क्यों खरीदता है? अल्लाहू अकबर। तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? कयामत में तुम्हें रब को चेहरा दिखलाना है। अल्लाहू अकबर। जितनी देर तक वहां पर रहता है, नापाक रहता है, वो मुसलमान नहीं रहता, उसके सीने से ईमान निकाल लिया जाता है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितनी बेटियां ऐसी है अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया। अल्लाहू अकबर। 60-70 हजार बेटियों ने अब तक सन 2020 से लेके अब तक अल्लाहू अकबर मुर्तद हो गई, मंदिरों में जाके फेरे ले लिए। मुझे बताओ तो सही, कयामत में रब को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे बताओ तो सही, इस्लाम की बेटी हो। अल्लाहू अकबर। सैयदा फातिमा की आज रूह मचल रही होगी, आज उन्हें जन्नतुल बकी में तकलीफ हो रही होगी। अल्लाहू अकबर। तुमने तो पैसों के चंद सिक्के में ईमान को बेच दिया। अल्लाहू अकबर। आज इस्लाम की बेटियां जरा से पैसे के ऊपर अपने दुपट्टे को फेर
देती है, मगर याद है मुझे करबला का वो दर्दनाक वाक़या, हुसैन की गर्दन कट गई, अली अकबर का लाशा कट गया, अल्लाहू अकबर, ओनो मोहम्मद करबला में गिर गए, कासिम की जवानी लूट ली गई, अली अकबर की बोटियां कर दी गई, मगर बहनें सामने है, हुसैन की बहन ज़ैनब भी है, अल्लाहू अकबर, मुस्तफा की बेटियों के सामने एक नहीं कितनी लाशें काट दी गई, मगर जब पर्दे की बात आई, अल्लाहू अकबर, तो शहरबानों ने कहा था, ज़ैनब और सकीना ने कहा था, ए मेरे रब, हमने सब लाशों को दे दिया, मगर हम दुआ करते हैं माँ फातिमा के चादर का वास्ता, ए मौला परवरदिगार, हमारी चादर सलामत रह जाए, हमारे हिजाब सलामत रह जाए। अल्लाहू अकबर, इस्लाम को तुमने कहां डाल दिया, तुमने तो मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल तक कर दिया। अल्लाहू अकबर, शादियों के वक्तों पे देखो वीडियो बन रही है, मस्जिद के दरवाजों पर इन बेटियों ने वो नंगा नाच नाचा है, किसी के सर पे दुपट्टे नहीं है। ओ कल मुस्तफा को क्या चेहरा दिखलाओगी, कल क्या हुसैन को चेहरा दिखलाओगी। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूल्हा का बहनोई, ज़ोहर का वक्त करीब है नमाज का, मगर नमाज के फर्ज अदा ना किए चार, न सुन्नतें पढ़ी, बस फोटो हो जाए यादगार रहेगी, तुझे शर्म ना आती, तू फोटो लेने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा सुनते हुए चलो, मुसलमान कितना गिर गया है अपने ज़मीर से। फरमाया ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन। अल्लाहू अकबर, जब कोई फेले बदकारी करता है उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं रहता। अल्लाहू अकबर, आज कितने होटल ऐसे हैं, अभी कई मतलब ये कि 1-1.5 महीना पहले की बात है, मुजफ्फरनगर की खबर मिली, मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो भी है, फोटो भी है, कौन सा दर्द लेके सीने पे बैठो, हाय सुनाऊं तो इसमें अपनी बदनामी है। मुजफ्फरनगर के अंदर 44 इस्लाम की बेटियां फातिमा की कनीज़ें पकड़ी गई। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कलमा पढ़ती है मेरे मुस्तफा का, नाम रखती है फातिमा। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब छापा लगा 44 मुसलमान की लड़कियां हैं, अपने जिस्मों को बेच दिया चंद रुपयों के खुट्टल सिक्कों के इवज़ में। एक भी मुस्लिम नहीं था, सबके सब गैर मुस्लिम के साथ पकड़ी गई। बाप को फोन किया गया थाने से। अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिलाधिकारी ने फोन किया, सबके बाप आए। कौन सा जिगर लेके बाप आया होगा, कौन सा दिल लेके बाप छुटाने के लिए आया होगा। काश तुमने अपनी बेटियों के हाथ में कुरान दिया होता, काश तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर दिया होता, फातिमा की चादर का वास्ता दिया होता, महबूबे खुदा की किताब दी होती। खुदा की कसम, आज बेटियां इस्लाम को बेचती नजर ना आती, आज बेटियां मुर्तद होती नजर नहीं आती। अल्लाहू अकबर, बेटियां तो वो भी है, गज़ा और फिलिस्तीन की बेटियों से रिपोर्टर मीडिया हिसाब किताब मतलब ये कि सवाल जवाब कर रहे हैं। तो गज़ा की उन बेटियों ने कहा था, फिलिस्तीन की उन बेटियों ने कहा था, हम रात में सोते हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, हम रात में सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। तो मीडिया ने कहा था ऐसा तो नहीं होता है, तुम नकाब क्यों ओढ़ती हो, तुम बुर्का क्यों ओढ़ती हो, बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाऊं फिलिस्तीन की उन बेटियों के कदमों पर। काश नाज़िम एहसानी को उनके तलवों की धूल मिल जाती या उनका जूता मिल जाता तो अपने घर वालों से वसीयत कर देता, नाज़िम एहसानी के कफन में उस बहन का जूता सिल देना जिस बहन ने ये कहा था कि जब इजराइल कुत्ते का बम्प हमारे ऊपर रात में आके पड़े, जब अमेरिका का बम्प हमारे ऊपर पड़े, जब सुबह में हमारे लाशें उठाए जाए, जब मलबे से हमारी लाशें निकाली जाए, अल्लाहू अकबर, तो हमारी उंगली कोई ना देख सके, हमारी पिंडली कोई ना देख सके, हमारा पैर कोई ना देख सके। खुदा की कसम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन बहनों ने कहा था मौला हम मर तो सकते हैं मगर अपने जिस्म को नहीं दिखा सकते। वो फातिमा की बेटियां है। अल्लाहू अकबर, उन्होंने दिखला दिया कि कल पर्दे की हिफाजत 72 लाशों के सामने ज़ैनब ने करके दिखलाई थी। आज ज़ैनब अगर जना है तो ज़ैनब की कनीज़ें तो है, ज़ैनब की बेटियां तो है। फिलिस्तीन की एक एक बहन का नारा था मर तो सकते हैं मगर लाश जब
जलवे से उठेगी तो बुर्के में उठेगी, नकाब में उठेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा। मुझे बताओ तो सही अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमानों के हालात बड़े नाजुक है। अल्लाहू अकबर, अपनी तबीयत पे अमल कर रहा, अपनी शरीयत पे अमल नहीं कर रहा। मना फरमाया कुरान के जरिए, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फरमाया शराब से हट जाओ, जुए से हट जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफम मुदाफा, सूदिए ब्याजुए अपनी तरफ से शक्ल जायज करने लगे ब्याज की। याद रख लेना, किसी भी सूरत में ब्याज लेना या देना जायज नहीं है, मगर गांव गांव दल्ले पैदा हो गए। अल्लाहू अकबर, ब्याजुए पैदा हो गए। मुझे कह लेने दीजिए, किसी को मेरा जुमला लगे तो मैं क्या करूं? करूं मदहे अहले दुवल लदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रही। आला हजरत ने यही तो कहा था, हम किसी की तारीफ के लिए नहीं बने हैं। अहमद रजा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ के लिए बना है, उनका जिक्र करने के लिए बना है। अल्लाहू अकबर, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफम मुदाफा। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलो सूद और ब्याज के ताल्लुक से। पहले मिशकात की हदीस सुने, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। उनमें से एक ये है, जब तेरा भाई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत के लिए पहुंच, उसकी खैरियत के लिए पहुंच। जब तेरा भाई मर जाए तो उसे गुस्ल दे दो, उसे कफन दे दो। अल्लाहू अकबर, जब तेरा भाई मर जाए तो उसे जनाजा उतार दो, उसे मिट्टी दे दो। यहीं पर अगर एक वो मुसलमान है जो ऐलान के जरिए सूद पे पैसा उठाता है, 2% पे, 3% पे, ले जा 1 लाख, 1,10,000 दे देना, 5 लाख ले जा, 6 लाख 1 महीने के बाद दे देना या 1 साल के बाद दे देना। अल्लाहू अकबर, फरमाया ऐसा मुसलमान कि जिसे ये पता चल जाए कि ये सूद का पैसा उठाता है, ये सूद का कारोबार करता है, ये मुसलमान सूद पे पैसा उठा के अमीरी गिनाना चाहता है। आका फरमाते हैं, अगर ऐसा मुसलमान, जबकि ये पता चल जाए कि ये ब्याज हुआ है, ये परसेंट पे पैसा उठाता है, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए मत जाना, अगर वो मर जाए तो उसे गुस्ल न देना, अगर वो मर जाए तो उसे कफन न देना, अगर वो मर जाए अपने कब्रिस्तान में दफन की जगह न देना, बल्कि ऐसे गुनाहगार को, ऐसे जालिम को जिसने शरीयत को बेचा हो, जिसने कुरान की इज्जत पे हमला किया हो, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म ना माना हो, रसूलुल्लाह की शरीयत से खिलवाड़ किया हो, उसके पैरों को बांधा जाए और जंजीर के जरिए घसीटता हुआ किसी पहाड़ी पर डाल दिया जाए, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए ये वो बदबख्त मुसलमान है जो सूद पे पैसे उठाता था। ना ऐसे की कब्र जायज है, ना ऐसे की फाता जायज है, मगर आज मुसलमान इतना आदी हो गया, लोग उन्हीं को सलाम करते, सेठ सलाम अलैकुम। ब्याज और सूद का करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना के, हादा मिन फजली रब्बी, 25-50 रुपए की एक तख्ती उस पर लिख दिया, मुझे बता तो सही तूने ये कहां से कमाया है? शेख सादी फरमाते हैं, हलाल के पैसों का छप्पर, हलाल के पैसों का छप्पर, वो तेरा मकान जो कच्चा है, अगर हराम की कमाई की बिल्डिंग भी है तो वो बेकार है। इसलिए कि मर के अल्लाह को मुंह दिखलाना है, नेकियत के साथ आओ, इंसानियत के साथ कमाओ, अपनी बच्चियों के हाथों में कुरान दो। लोगों वसीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम मर के यूं ही चले गए, मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर, आज न जाने कितने लोगों के पत्ते कट गए होंगे, आज कितने लोगों के नसीबे लिख दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग मोबाइल चला रहे होंगे, बहुत सारे लोग मजे ले रहे होंगे। दोस्त, अल्लाह से रो रो के दुआ कर, मौला परवरदिगारे आलम मेरी उम्र में बरकत करना, मेरे वालिदैन की उम्र में बरकत करना। वालिदैन की बात आ गई, मुस्तफा फरमाते हैं आज की रात बड़े से बड़े गुनाहगार की दुआ कबूल होगी, मगर एक बाप का सताने वाला, अगर बाप राजी नहीं, सारी रात नफल पढ़ते रहे तो अल्लाह राजी नहीं, सारी रात कलमा पढ़ता रहे, सारी रात कुरान पढ़ता रहे, अल्लाह की बारगाह में तेरी इबादत, तेरा रियाजत, तेरे सजदे
सजदे तेरा कुरान पढ़ना काबिल कबूल न होगा। आज स्टेटस पे हम कहते हैं भाइयों शबे बारात है, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे बता तो सही, अरे किससे माफी मांग रहा है? कौन है व्हाट्सएप पे तेरा दोस्त, कौन है फेसबुक पे तेरे फ्रेंड? सबसे पहले माफी उससे मांग जिस बाप ने खून पिलाया है, सबसे पहले उस माँ से माफी मांग जिस माँ ने तुझे पैदा किया है। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी, अल्लाह राजी तो नबी राजी। बाप को राजी कर ले, माँ को राजी कर ले, अगर ये राजी नहीं है तो इबादत में कोई मजा नहीं है। पहले माँ बाप को मना ले तो अल्लाह भी राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते इस्लाम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, सरजमीन बिलारी, मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला। आज हजरात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंसान अपनी तबीयत पे अमल कर दिखाना चाहता है, इंसान शरीयत पे अमल नहीं कर रहा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त वो वक्त याद रख, अल्लाह का कुरान कहता है वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। अल्लाह का कुरान कहता है वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदियम वला यरजिऊन। सूरह यासीन 23 में पारा 3 रुको। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया हम चोरी करने के लिए जाते हैं, अल्लाह चाहता तो हमारे हाथों पे फालिश डाल देता, अल्लाह चाहता हमारी आंखों को मिटा देता, अल्लाह चाहता उसी जगह पर हमारे चेहरों को मस्ख कर देता, हमें कुत्ता बना देता। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, मगर मेरे रब ने हमारे चेहरे मस्ख ना किए। पहले की उम्मत गुनाहें करती थी, उनकी पेशानियों पर लिख जाता था ये चोरी करके आया है, या याशी करके आया है, ये शराब पी के आया है। ए मेरे दोस्त, लिख तेरे भी जाता, लिख हमारे भी जाता, मगर ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकतें हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों की बरकतें हैं। अल्लाह ने हमारी पेशानियों पे लिखने से बचा दिया। अल्लाहू अकबर। याद तो रखो कितने ऐसे शुफा है, कितने ऐसा जाहिर दिखावे वाले हैं जो निरा गुनाह करके भी छुप जाते हैं, मगर याद रख ले अगर मेरे रब से अल्लाहू अकबर इस उम्मत मुहम्मदिया से मोहब्बत ना की होती, पेशानियों पर लिख जाता, फिर हम किधर जाते, किसको बचाते? अल्लाहू अकबर। तुम्हें शर्म नहीं आती? 33 साल के हम हो गए, नमाज़ें तक हमारे याद नहीं। अल्लाहू अकबर। एक टाइम की नमाज छोड़ने वाला फांसी के मौलिन है, उसकी गवाही तक कबूल नहीं है। रात के 10-10 घंटे तक सोने वाले, कभी तुझे ऐसा ना हुआ? लाओ सुबह में उठो, अल्लाह के फरिश्ते आने वाले हैं, रब के फरिश्ते रोजी लेकर आ गए। तू कैसा है मुझे बता तो सही। अल्लाहू अकबर। जिसने सुबह में उठ के अल्लाह को राजी ना किया, अल्लाहू अकबर, उसकी जिंदगी बेकार है, उसकी जिंदगी मिसले जानवर है। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह ने तुम्हें कौन सी चीज न दी यार, मुझे बता तो सही। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने तुझे मालदार बनाया, लेकिन तू रब की नाशुक्री करता जा रहा है। मेरे दोस्त अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने कौन सी चीज तुम्हें अता ना की है? अल्लाह ने खाने के लिए कौन सी चीज ना दी, अल्लाह ने पीने के लिए कौन सी चीज ना दी? अभी मैं देख रहा था, अल्लाहू अकबर, एक 50 साल के बुजुर्ग एक टांग से रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मुझे बता तो सही, मगर ये बंदा एक टांग से रिक्शा चलाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने तुझे सेहत दी, अल्लाह ने तुझे दौलत दी, मगर फिर भी तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाहू अकबर। अरे तुम तो उस तरह से हो गए जैसे बनी इसराइलियों ने कहा था फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फ़ुमिहा व अदसिहा व बसलिहा। जन्नत से खाना उतरता था, मगर जन्नत से खाने के बावजूद भी अल्लाहू अकबर वो शुक्र तक ना कर सके, वो नाफरमानियां करते गए। कहने लगे हमारे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, हमें ये खाना जन्नत का मजा नहीं आता। अल्लाहू अकबर। तो मेरे रब ने ऐलान किया तुम्हारे लिए भी अल्लाहू अकबर कौन सी चीज नहीं खा रहे हो? मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फ़ुमिहा व अदसिहा व बसलिहा व क़िस्साइहा। लो हम तुम्हें साथ दे रहे हैं। व क़िस्साइहा व फ़ुमिहा व अदसिहा व बसलिहा। लो ये गेहूं की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये प्याज है। दुनिया की हर एक चीज अल्लाह ने हमें अता की है। दोस्त किस चीज से तुझे रब ने नहीं नवाजा? व इन्न लकुम फिल अनामिल इब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिल लबन खालिसन साइगन लिस्सारिबीन। अल्लाह फरमाता है हमने दूध अगर जानवरों में रखा है तो तेरे लिए रखा है, किसी और के लिए नहीं रखा। व उहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाल बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबल रब्बिकी ज़ुलुला। अगर शहद की मक्खी के अंदर हमने रस रखा है तो तेरे
लिए रखा है।